देखो, जब हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमको एक 1 वीक कोर्स कराया जाता है। मैंने अपना पर्सनल अनुभव किया है, अगर हम उस 1 वीक कोर्स को बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें, उस पुरुषार्थ कोई मुश्किल नहीं है। बाप दादा के महावाक्य उस 1 कोर्स में ही डेली हमको याद दिलाए जाते हैं। बाबा ने हमको पहले कहा विष्णु के चतुर्भुज में रूप में ये लक्ष्मी और नारायण का चित्र इकट्ठा है। नारी लक्ष्मी कैसे बने, नर नारायण कैसे बने, उसमें ये 4 अलंकार दी हूं। वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल। सबसे पहले बाबा ने मुख को कहा शंख बनाओ। आज जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए क्या थे? जैसे शंख पवित्र ध्वनि करता है, मंदिरों में आरती के समय कोई श्रेष्ठ कार्य होता है या यज्ञ होता है तो शंखनाद किया जाता है। तो बाबा ने हमको इस पढ़ाई में एंट्री के टाइम पर ही ये बता दिया, बच्चे तुम अपने मुख को शंख बनाओ। ये मुख के बोल बहुत वैल्यूएबल है। ये बोल हमारे गले में माला पहनाते हैं और यही बोल हमें पाप के भाग्य में जमा करा देते हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन बाबा को बार बार रिपीट करनी पड़ती है। दूसरी बात, बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी बना। तुम कौन सी आत्माएं हो? बाबा ने पहले ही हमको तिलक लगाया, तुम पिता परमात्मा ने जो श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी आप अति 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 श्रेष्ठ हो। किसके बच्चे हो? तो भाई इतना ही सोच लो, किसके बच्चे हो? और तुम बच्चे महान से महान, महान से भी महान, महान से भी महान, ऊंच से ऊंच थे और ऐसे धीरे धीरे टिक 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 करते हुए आ जाए। अब झोली भरने का टाइम है, यही टाइम है। बाकी तो सारा कल्प में हम खर्च ही करते रहेंगे। जमा का खाता अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थी। बाकी तीसरी तो बाप बताते नहीं। मम्मा ने कल क्या कहा कि बाप का हाथ छोड़ा, अपने भाग्य से खुद ही भस्मासुर बन गए। कोई भस्मासुर कोई और नहीं थे। पश्यंती, सुनंती, कथंती, चलंती और फिर भागंती। ये क्यों होता है? क्योंकि बाबा के महावाक्यों की अनदेखी कर जाते हैं। पुरुषार्थ फिर ढीला हो जाता है। गाड़ी में एक स्क्रू भी ढीला होता है तो गाड़ी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहां भी अगर एक बात में भी हम कमी लाते हैं ना, एक कमी 4 कमी को पैदा करती है। 4 के बाद फिर 40 कमी हो जाती है। और कौन हमारे साथ साथी है? स्वयं सर्वशक्तिमान विधाता ने हमारे ऊपर दुआओं का हाथ रखा हुआ है। किसने हमको निमित्त बनाया? इस सारे सृष्टि को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, मान से मान न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए बाबा ने हमको चुना है। किसने चुना? किसकी चुनी हुई आत्मा हो तो क्या चुनने वाले को गलती की होगी क्या? लेकिन अपने ऊपर भी निश्चय रखो कि मैं भी वही हूं, वही हूं, वही हूं, कल पहले वाली विजयी बनने वाली आत्मा हूं। विजय का तिलक मेरे को बाबा ने पहले ही लगा दिया। जैसे सुग्रीव को राम ने विजय माला पहले ही पहना दी युद्धवाद में, तो बाप ने हमको भी इस महान यज्ञ में
सबसे बड़ा शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण संसार में सबसे ऊंच से ऊंच होते हैं। ईश्वरीय संतान, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिमान। ब्राह्मणों की महिमा तो अपरंपार है। ब्राह्मण माना विजयी, कि ब्राह्मण के पास हर टोटके है, हर उसके पास ज्ञान है। यहां तक रामायण में लिखा, श्री राम भी पूछता वशिष्ठ से, महाराज क्या करना चाहिए? बड़े बड़े राजाओं ने धर्म गुरुओं से पूछा, तो हम तो सतगुरु के बच्चे हैं, मास्टर सतगुरु हैं। तो इतनी नशा अगर हो तो एक एक बाबा के शब्द महामंत्र है। तो बाप दादा ये कहते हैं कि देखो आपका समय कहां जा रहा है। कभी तूने सोचा कि मंजिल कहां है? तो लक्ष्य, लक्षण और मंजिल। लक्ष्य हमारा क्या है? मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, मार्ग हमारा जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए भी हमको इसी समय ही रिहर्सल करनी है, सुखमय बनाना है। तो अपने को साधारण आत्मा नहीं समझो, आप संसार में विशेष आत्माओं में से भी विशेष हो। जब ऐसा सोचोगे तभी तो विशेष कर्म होंगे ना। विधाता ने, पार ब्रह्म परमेश्वर ने देखो कैसे हर बात हमें क्रिस्टल लाइक क्लियर समझाई है। कैसे बोलो, कहां बोलो, परिस्थिति, स्थान, समय, कितने वंडरफुल हमें बाबा ने शिक्षाएं दी है। साइंस आवाज से, गति से भी तेज के यंत्र बना रही है। कितना खर्चा करते हैं? एक बॉम्ब बनाते, ब्रह्मास्त्र बनाते, डिस्ट्रॉय करने उसके कितने खर्च। और हमको तो बाबा ने सारे विकारों को भस्म करने का ब्रह्मास्त्र दे दिया। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। सारे विकार ही भस्म हो जाते हैं आत्मचिंतन से। सारे गुण, सर्व गुण अपने आप ही आ जाते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी को एक एक विशेष गुण को धारण करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल अंतर्मुक्ता में टिको तो सिंसियरिटी आती, गंभीरता, हर्षिन्मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, महानता, अडोलता, सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं सिर्फ एक गुण को धारण करने से। जैसे मधुमक्खी की रानी एक जाती है, सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। एक अंतर्मुक्ता का गुण आते ही सारे गुण समा जाते हैं। दिव्य बुद्धि आ जाती है, सर्व शक्तियां आ जाती हैं, समाने की, परखने की, निर्णय करने की। अब सहन तो आपने कर लिया, लेकिन व्हाट रिप्लाई यू हैव टू गिव, आपने क्या बोलना है, क्या करना है, सेकंड का फर्क पड़ जाता है। सेकंड में इधर या उधर। इसलिए देखो हनुमान को क्या दिया, जय श्री राम, उसको निश्चय था भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम अपने संकल्पों को ढीला कर देते हैं। तो इसलिए मन के ऊपर भी बुद्धि ऊंची रखी गई है। मन एक घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है। ऐसा प्रैक्टिकल है, ये तो हम अनंत काल से सुनते आए हैं। मन घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है। तो बुद्धि, भगवान ने कहा कि बुद्धि मेरे साथ लगाओ तो मैं तुमको दिव्य बुद्धि दूंगा। और दिव्य बुद्धि लेने के लिए लोग गायत्री मंत्र का करोड़ों बार मंत्र जपते हैं, और बाबा ने तो हमको यहाँ गिफ्ट दे दिए। तो परमात्मा की पाई हुई गिफ्ट का अभी हमें लाभ उठाना, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। मेरी अपनी जीवन ये बताती है कि सबसे श्रेष्ठ जीवन ही ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से उत्तम।
क्योंकि यहाँ अतीन्द्र सुख अतीन्द्र सुख में देवता नहीं रहते। यहाँ बिना खाए, बिना देखे, बिना पहने, बिना कुछ किए आनंद की लहरों में। कल मम्मा ने क्या कहा, अगर प्रभु प्रेम में खो जाओ तो आनंद की लहरों में है। अच्छा, ओम शांति।